तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो पैसे की पावर क्या होती है ये आज सऊदी अरेबिया ने बता दिया, क्योंकि इतने टाइम से कोई भी आज तक यूएस से बाहर रेसलमेनिया नहीं करवा पाया, लेकिन अब फाइनली रेसलमेनिया हमें यूएस से पहली बार बाहर नजर आने वाली है। तो सऊदी अरेबिया की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई है कि रेसलमेनिया 43 हमें सऊदी अरेबिया से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल तो हमें सऊदी अरेबिया से देखने को मिल ही रहा है, लेकिन रेसलमेनिया जैसा बड़ा इवेंट लेकर सऊदी अरेबिया ने बहुत बड़ा हाथ मारा है। वैसे बहुत टाइम से रूमर्स तो थे कि WWE रेसलमेनिया को यूएस से बाहर लेकर जा सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पर लंदन बताया जा रहा था, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट ने भी कह दिया था कि वो रेसलमेनिया को लंदन में कराना चाहते हैं। और जितने भी शोज WWE ने लंदन से करवाए थे वो बहुत ज्यादा हाइप्ड थे। इसी के साथ जॉन सीना की भी ख्वाहिश थी कि रेसलमेनिया लंदन से हो, लेकिन शायद WWE पैसों के आगे किसी को नहीं देखती। तो लंदन अगर अच्छे खासे पैसे ऑफर कर देता तो शायद रेसलमेनिया आज उनके हाथ में होती। वैसे मैं बहुत टाइम पहले बता चुका हूं कि शायद WWE 2 रेसलमेनिया भी करवा सकती है, और रिपोर्ट्स भी आई थी कि WWE शायद एक रेसलमेनिया यूएस से और एक सऊदी अरेबिया से करवाएगी। तो देखते हैं WWE फ्यूचर में एक ही रेसलमेनिया प्लान कर रही है या फिर डबल रेसलमेनिया हमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल रेसलमेनिया 43 को होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो 2026 में और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे बहुत सारे फैंस रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया से हो रही है इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ का क्राउड कुछ खास है नहीं, पर बिजनेस के आगे WWE कुछ नहीं देखती, और इसीलिए ही WWE ने रेसलमेनिया 42 की लोकेशन भी बदली थी। तो रेडी हो जाओ रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया से देखने के लिए। कल मैंने बताया था कि WWE ने बड़ी ही जल्दबाजी में रेसलपलूजा पेपर भी बुक किया था, जहां ट्रिपल एच का कहना था कि ये ESPN की स्पेशल डिमांड पर लेकर आया गया है। तो रिसेंटली TKO के प्रेसिडेंट ने रिवील किया है कि शायद ये इवेंट हमें हर साल देखने को मिलेगा, और उनके हिसाब से वो चाहते हैं कि ये पेपर व्यू समर स्लैम और रेसलमेनिया के लेवल का हो। शायद ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से WWE ने करंट रेसलपलूजा पेपर व्यू के लिए बड़े बड़े मैचेस बुक करे हैं, ताकि लोगों को लगे कि ये एक बहुत बड़ा पेपर व्यू फ्यूचर में भी होने वाला है। वैसे TKO के प्रेसिडेंट का ये भी कहना था कि ट्रिपल एच ने इस पेपर व्यू के लिए बड़ी मेहनत करी है, क्योंकि एक तो ये पेपर व्यू इतने जल्दी आया था और WWE को बड़े बड़े मैचेस भी डिसाइड करने थे। तो जो रेसलपलूजा का करंट कार्ड हमें देखने को मिल रहा है उसके पीछे सारी मेहनत ट्रिपल एच की है। वैसे रेसलपलूजा की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा मैच शायद हमें वहां देखने को मिल सकता है। कल ट्रिपल एच ने ये तो रिवील कर ही दिया था कि कोडी रोड्स रेसलपलूजा पेपर व्यू में होंगे। इसी के साथ ये भी क्लियर है कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच वहां शायद हो सकता है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं कि इस मैच में ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के अलावा रैंडी ऑर्टन भी होंगे, और इस मैच को WWE ट्रिपल थ्रेट मैच बना सकती है। जैसा कि मैंने बताया है कि WWE रेसलपलूजा को बहुत बड़ा पेपर व्यू बनाना चाहती है, तो अगर इस मैच में रैंडी ऑर्टन भी ऐड हो जाएंगे तो ये मैच और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिलहाल तो ये रूमर्स टाइप के हैं, लेकिन हो सकता है स्मैकडाउन में कुछ भसड़ हो जाए और ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का मैच फाइनली रेसलपलूजा के लिए ऑफिशियल हो जाए। वैसे कोडी रोड्स के ये मूवी शूट के लिए जाने की वजह से ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की जितनी मैच की हाइप बनी थी वो एकदम से कम हो गई है, तो रैंडी ऑर्टन को डालकर WWE इस हाइप को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है। चलिए अब बात करते हैं कल होने वाले वर्ल्ड कोलाइड के बारे में। तो कल AAA और WWE मिलकर वर्ल्ड कोलाइड पेपर व्यू करवाने वाली है, जो कि हमें WWE की ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इस पेपर व्यू के लिए बहुत सारे मैचेस अनाउंस करे गए हैं, जिसमें WWE और AAA के सुपरस्टार्स हैं। यहाँ न्यू डे का मैच होने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। इसी के साथ फिन बैलर और रॉक्सैन परेज भी हमें टैग टीम एक्शन में देखने को मिलेंगे, और फिर से WWE मिस्टर इग्वाना के साथ उनका मैच करवा रही है। लास्ट टाइम जब इनका टैग टीम मैच हुआ था तो तगड़ी हाइप बन गई थी उस मैच की, लेकिन अभी भी WWE ने इनका 1-on-1 मैच नहीं करवाया है, तो शायद हो सकता है ये मैच WWE बाद के लिए बचा कर रख रही हो। वैसे चांसेस हैं कि कल हमें फिर से वो डीमन वाला पपेट देखने को मिल सकता है। फैंस तो डीमन बेलर की डिमांड कर रहे थे, लेकिन डीमन बेलर को आने में शायद अभी टाइम है। वैसे इन मैचेस के अलावा हमें एक बहुत बड़ा मैच भी देखने को मिलने वाला है, जो कि AAA की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होगा। ये मैच डोमिनिक मिस्टीरियो और वाइकिंगो के बीच में होने वाला है। डोमिनिक मिस्टीरियो AAA में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुके हैं, इसीलिए WWE ने AAA में अच्छा खासा बुक करती है। कल बहुत हैवी चांसेस हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो डबल चैंपियन बन सकते हैं। फिलहाल वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो हैं ही, लेकिन उनके पास मेगा चैंपियनशिप भी आ सकती है। इसी के साथ बहुत ज़्यादा हैवी चांसेस हैं कि कल हमें AJ स्टाइल्स भी वर्ल्ड कोलाइड में देखने को मिल सकते हैं।
अब देखते हैं वो डोमिनिक मिस्टीरियो के चैंपियनशिप जीतने के बाद उन पर अटैक करते हैं आप पहले, क्योंकि इतनी आसानी से वो डोमिनिक मिस्टीरियो का पीछा नहीं छोड़ने वाले। चलिए अब बात करते हैं WWE के टॉप 10 सर्च सुपरस्टार के बारे में, जिनमें फैंस को शायद कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर जॉन सीना का नाम है, और वो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों जॉन सीना नंबर 1 सर्च सुपरस्टार हैं, क्योंकि जॉन सीना अब रिटायर होने वाले हैं तो फैंस उनके बारे में जानना चाह रहे होंगे, और अभी तो उनका रिटायरमेंट टूर ही WWE का हॉट टॉपिक बना हुआ है। दूसरे नंबर पर हाल ही में रिटर्न करने वाले ब्रॉक लेसलर का नाम है। वैसे तो ब्रॉक लेसलर हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में रहते ही हैं, लेकिन शायद उनके रीसेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न के बाद उनकी हाइप कुछ ज़्यादा ही हो गई है, और फिलहाल वो भी जॉन सीना के साथ ही इन्वॉल्व हैं, तो शायद फैंस इसमें भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बाकी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रोमन रेंस का नाम है। वैसे रोमन रेंस ने रेसलमेनिया के बाद कुछ खास किया नहीं था, और रेसलमेनिया के बाद वो 2025 में इतने एक्टिव फिलहाल रहे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी हाइप बहुत ज़्यादा तगड़ी बनी हुई है। सोचो कुछ खास ना करने के बाद भी फैंस रोमन रेंस के लिए कितने एक्साइटेड रहते हैं। वैसे इसके बाद चौथे नंबर पर कोडी रोड्स, पांचवें नंबर पर लोगन पॉल और छठवें नंबर पर सीएम पंक का नाम है। सीएम पंक का नाम छठवें नंबर पर है, ये थोड़ा शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि 2025 में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड करे हैं, लेकिन शायद सोशल मीडिया स्टार लोगन पॉल ने उन्हें पीछे कर दिया। बाकी इस लिस्ट में और भी नाम है जो कि गूगल की मोस्ट सर्च की लिस्ट में है। वैसे कमेंट में बताओ आपने 2025 में किसी सुपरस्टार को सर्च किया था या नहीं, और अगर किया था तो वो कौन सा सुपरस्टार था। बाकी वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।